हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग देखेंगे CDP देखेंगे, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, प्लस आप लोग का EVS रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में एक मॉक टेस्ट रहेगा, आप लोग चेक कीजिएगा कि कितने आप लोग तैयार है सीटेट का एग्जाम जो होने वाला है। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर बताइएगा। जन्मजात प्रेरक क्या है, बताओ। तो आंसर हो जाएगा हमारा, नहीं पूछा गया था, आदत। ठीक है, यानी कि C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड का आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ आप लोग कि यहाँ पे फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया, बताओ। सेकेंड का तो आंसर लगा दिया होगा आप लोगों ने। राइट आंसर क्या होगा, काम प्रवृत्ति पर फ्रायड ने सबसे ज़्यादा अधिक बल दिया। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग। क्वेश्चन और थर्ड का, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, बताओ। 4 ऑप्शन दिए गए, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे लगा दिया होगा क्लार्क हॉल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। स्वधारण अभिप्रेरक क्या है, स्वधारण अभिप्रेरक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर होगा चेतनावनी पूर्ण आंतरिक धारणा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग कि स्वाभाविक प्रेरक क्या है, स्वाभाविक। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, अनुकरण। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलेंगे। इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का, बताओ। प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, तो प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती है, बताओ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यक्ति के बनाए रखने की। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि पावलोव ने अधिगम को जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो कौन सा है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनुकूलित अनुक्रिया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है। तो आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों में जो आवश्यक होता है, अनुभव। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर बताओ कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश उपयुक्त परिभाषा किसने दिया था, बताओ। तो आंसर है यहाँ पे स्किनर ने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सादृश्य का नियम नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था क्या जाएगा। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व क्या है, अंतर्दृष्टि पर। तो देखो आपका बुद्धि भी हो जाएगा, त्रुटि और प्रयत्न, यानी कि इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर था कि क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है। आंसर होगा आपका यहाँ पे, एक मिनट, आंसर होगा यहाँ पे स्किनर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, बताओ इसका। जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। बी इज द राइट आंसर। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वो क्या हो जाता है। आंसर होगा आपका धनात्मक स्थानांतरण। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम क्या है। तो सीखने का जो मुख्य नियम है यहाँ पे अभ्यास का नियम। बी इज द राइट आंसर।
थर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, तो बताओ। आंसर होगा प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों का विस्तार देते हैं। गौण नियम आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहु प्रतिक्रिया का नियम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर था कक्षा अवतरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम, बताओ। आंसर होगा हस्तलेखन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में किया जाना कहलाता है, तो कहलाता है यहाँ पे अधिगम स्थानांतरण। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी थी? सीखना विकास की प्रक्रिया है, बताओ। आंसर रहेगा यहाँ पे वुडवर्थ ने दिया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना प्रभावित होता है, बताओ कब प्रभावित होता है? तो आंसर होगा आपका प्रेरणा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अधिगम के लिए आवश्यक है, तो अधिगम के लिए स्वस्थ मन, अनुकूल परिवेश, पारिवारिक सहयोग यानी कि उपयोग सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संवेग में प्रवृत्ति होती है, तो संवेग में प्रवृत्ति कैसी होती है? स्थिर होती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, तो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे थर्नडाइक? आंसर होगा अमेरिका के। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे कि निम्नांकित में वंचित वर्ग में शामिल होते हैं, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग। आंसर होगा यहाँ पे ये सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तब करेंगे हम। इसका आंसर बताओ, ठीक है। सीखने को प्रभावित करता है वो कक्षा, तो आंसर होगा मनोवैज्ञानिक वातावरण। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, तो तत्परता किसके द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं? यानी कि शीघ्र। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 30 वाले का। बताओ इसका आंसर क्या होगा। जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है, तो आंसर होगा प्रत्याक्षात्मक सीखना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन शुरू हो रहे हिंदी के, हिंदी पेडागॉजी के आंसर क्वेश्चन रहेगा। चलो हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चंस करते हैं। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता, बताओ आंसर क्या होगा। तो आंसर रहेगा यहाँ पे भाषा शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का विकास करता है, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पे, देखो बी वाला भी सही है लेकिन यहाँ पे असक्रिय दिया है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे डी नहीं होगा। अगर सक्रिय होता तो ये सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। छात्र मुख्यतः किस विषय में अधिक रुचि लेता है? तो देखो यहाँ ऑप्शन है दिया, जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो कल्पनाओं से संबंधित हो, जो तर्कों पर यानी कि उपयोग सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो, निम्न में से प्रारंभिक स्तर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य जरूरी नहीं, बताओ आंसर क्या हो जाएगा। जरूरी नहीं है, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का, सी भाषा के आलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ कि आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की लिखाई बहुत गंदी है, आप उन छात्राओं का लेख सुधारने के लिए क्या करोगे?
अनुलेख करवाएंगे, प्रतिलेख और सुलेख प्रतिलेख यानी कि उपयोग सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका आंसर बताओ। सुलेखा से कक्षा में जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तब सवाल का उत्तर देते समय वह हकलाने लगता है। ठीक है, सुहेल। ठीक है, इसका क्या कारण बताओ। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर। तो आंसर आप लोग का हो जाएगा सुहेल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में वैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का क्या उद्देश्य बताओ। तो जो भाषा का उद्देश्य है आप लोग का संप्रेषण करना। ठीक है, कम्युनिकेशन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बच्चा जब भाषा सीखता है तो वो उसके मौखिक रूप का ही प्रयोग करता है। सर्वप्रथम उसे बोलना ही सिखाया जाता है। निम्न में से किसका संबंध भाषा के मौखिक रूप से बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे वाचन और श्रवण। ठीक है, बोलना और सुनना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप क्या करोगे बताओ। आंसर क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे कि छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे। क्या करेंगे? छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे। सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या? छात्रों में भिन्न भिन्न कौशलों का विकास करने तो निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो आंसर होगा जिस कौशलों का विकास करना हो उसके स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। लर्निंग बाई डूइंग बाई लर्निंग। ठीक है, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों को दी जानी चाहिए बताओ, किस तरह से दी जानी चाहिए। तो इससे नौकरी मिलने में सहायता बिल्कुल सही है। इससे शरीर पुष्ट होता है, बिल्कुल सही है। इससे देश की रक्षा हेतु तो तैयार की जाती है छात्राओं को, सही है। आंसर क्या? उपयोग सभी की प्रति में सहायक। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो छात्र अन्य छात्राओं की सहायता करता है वो क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अच्छा नागरिक बनता है। डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है छात्राओं को समय का सदुपयोग करने के लिए कहना, तो किस तरह से करेंगे। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्वयं समय का उपयोग करके उनके सामने हम दिखाएंगे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित गुणों में से आप छात्राओं में कौन सा गुण का विकास करना चाहोगे बताओ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, ईमानदारी का भी, काम के प्रति लगन, श्रम के प्रति महत्व, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो आंसर होगा उदाहरण देकर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अब इंग्लिश पेडागोजी करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है बताओ। और ये तो सीटीपी में हिंदी में भी पूछा जाता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की अगर बात की जाए यहाँ पे तो राइट आंसर होगा फॉस्टर मोटिवेशन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए इज फॉस्टर मोटिवेशन हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा इम्प्रूवमेंट लर्निंग बाय द प्रोवाइडिंग द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ स्टूडेंट ने क्लास आर आस्क्ड टू द असेंबल various artifacts of their
work in the notebook to the demonstrate what they can do for their society. What kind of the activity is this? बताओ आंसर क्या होगा. तो आंसर होगा पोर्टफोलियो असेसमेंट की बात की गई है. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इसका आंसर था इफेक्टिव इंस्ट्रक्टर टीच स्टूडेंट स्ट्रेटेजी यूजिंग द मिनिमल response recording script and using language to the talk about the language. This strategy help the student. बताओ आंसर क्या होगा. तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी स्पीक. नेक्स्ट, IEP स्टैंड फॉर पूछा गया. IEP का स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा. तो आंसर होगा इंडिविजुअल. ठीक है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, कॉग्निटिव apprenticeships and the instructional conversation. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंसीव लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, which one of the following statement is true regarding the role of the hereditary environment is human development. तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ द हेरिडिटी इन्वायरमेंट वेरी इन द डिफरेंट एरिया ऑफ द डेवलपमेंट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, इसका आंसर था which of the following is not principle of the pupils with the learning difficulty. तो आंसर होगा यहाँ पे टीचर प्रोवाइड द होम ट्यूशन. टीचर प्रोवाइड्स होम ट्यूशन. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, टीचर्स एंड स्टूडेंट ड्रॉ ऑन वन अदर्स and while working complex project related word problems in the desk classroom. तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोशल कंस्ट्रक्टिविटीज. बी इज द राइट आंसर. देखो यहाँ पे सोशल कहीं दिया है, वर्ड प्रॉब्लम क्लासरूम की बात की गई रिलेटेड. ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, विच मेथड डॉक्टर वेस्ट इम्फेसाइज. कौन सा मेथड डॉक्टर वेस्ट इम्फेसाइज कर दो. 89. तो आंसर होगा यहाँ पे रीडिंग. ए इज द राइट आंसर. तो ये आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. कुछ और दिख रहा है क्या. ठीक है, एक और है, आ जा देख लेते हैं. इसके भी हाँ भी है, भी है. चलो इसके आंसर था डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन इज. तो डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन रहेगा ये. तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे यूजिंग द वैरायटी ऑफ द यूजिंग अ वैरायटी ऑफ द ग्रुपिंग टू द मीट स्टूडेंट. ए इज द राइट आंसर. ठीक, तो ये लास्ट था आप लोग के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.